नमस्ते मित्रों, हेल्थ धारा में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको सभी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम गैस के बारे में, गैस और एसिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसिडिटी का मेन रीज़न है हमारा जो स्टमक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, जो कि खाने के पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो पेट में एसिडिटी हो जाती है और फिर छाले हो जाते हैं और फिर गैस होता है और हमें खट्टे उड़कार आते हैं और हार्ट बर्न होता है, चेस्ट पेन होता है, गले में कुछ चिपक गया हो ऐसा लगता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हमें फील होते हैं। अभी इसका मेन रीज़न क्या है? पहला तो अगर आप जो रेगुलर अमाउंट में खाते हो उससे ज़्यादा खा लेते हो, कहीं पे मैरिज में गए और बहुत ज़्यादा खा लिया, वो भी ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फैट वाला फूड और ज़्यादा अमाउंट में स्पाइसी फूड खाते हो तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि जैसे ही हम कुछ स्पाइसी देखते हैं और हमारे मुंह में पानी आता है, वैसे ही सेम खाना जब पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे मैसेज होता है और वो फील करता है कि ज़्यादा अमाउंट में एसिड की ज़रूरत है, ज़्यादा खाने के पाचन के लिए, और ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाता है। उसके बाद अगर जब इतना ज़्यादा खाने के बाद आप लेट जाओगे तो पूरा खाना हमारी फूड पाइप में रिटर्न आता है, रिगर्जिटेट होता है। उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न होता है, छाती में जलन हो ऐसा फीलिंग आता है, गले में कुछ चिपक गया हो ऐसा फीलिंग आता है, थोड़ा हिकअप्स जैसा लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो पहला हमें जितना थोड़ा थोड़ा ही खाना है, बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेना नहीं है। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ज़्यादा तला हुआ, फिर ज़्यादा स्पाइस वाला, ज़्यादा खट्टा फूड, और फ्रूट में ऑरेंज, टोमेटोज़ है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको फ्रीक्वेंट एसिडिटी रहती है तो। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम कई बार 5-6 घंटे तक कुछ भी हमने लिया नहीं होता और डायरेक्टली फुल डिश ले लेते हैं, फुल मील, फुल लंच ले लेते हैं, तब भी एसिडिटी होने का ज़्यादा चांसेस है। रेगुलर टाइम पे जब आप नाश्ता करते हो या कुछ भी खाते हो थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता ही है। जब आपका फास्टिंग होता है और आपने पूरा स्किप कर दिया तो उस टाइम पे भी हाइड्रोक्लोरिक सिक्रीट हुआ होता है, जिसकी वजह से आप लेटर ऑन जब खाते हो तब आपको एसिडिटी वाली फीलिंग आती है। अगर आपको कभी कभी एसिडिटी होती है तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, या तो फिर बटर मिल्क, कर्ड, ऐसा सब आप खाओगे तो आपकी एसिडिटी अच्छे से रिलीव हो जाएगी घर पे ही। और अगर नहीं कर पाते हो तो आप उसके लिए एंटासिड्स की सिरप होती है, वो आपको कोई भी फार्मेसी की दुकान से, शॉप से आप खरीद के ले सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंटली एसिडिटी हो रही है, लाइक वीक में 3-4 दिन आपको एसिडिटी रह रही है, कंटिन्यूस आपको ऐसी फीलिंग रह रही है, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है एसिड गैस रिफ्लेक्स डिजीज़। रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें जो हमारी फूड पाइप है उसका जो नीचे का जो स्फिंक्टर है वो थोड़ा लूज हो गया होता है। तो जब आप भर पेट खाने के बाद आप सोते हो, जैसे ही लेट जाते हो तो पूरा खाना आपकी फूड पाइप में आता है और आपको अच्छा नहीं फीलिंग आती है, आपके गले में कुछ अटका हुआ हो, लंप हो, ऐसी फीलिंग रहती है और हार्ट बर्न रहता है, एसिडिटी फील होती है आपको। तो ऐसा कुछ है तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है हाइटस हर्निया होती है, जिसके अंदर स्टमक का थोड़ा पोर्शन थोरासिक कैविटी में थोड़ा शिफ्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से अगेन आपको रिगर्जिटेशन होता है। ऐसी सारी कॉम्प्लिकेशंस, या फिर कोई क्रोन्स डिजीज़ है, या तो फिर आपको स्टमक में कोई इन्फेक्शन है, अल्सर है, तो ये सभी चीज़ों में एसिडिटी रहती है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के अपनी डिश को प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें मिनिमम स्पाइस हो, सॉल्ट कम हो, तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, टॉबैको नहीं करना है, कैफीन लाइक टी, कॉफ़ी फ्रीक्वेंटली नहीं लेना है, और आपको जितना हो सके उतना स्पाइस कम रख के, ऑयल कम रख के खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करोगे, अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है तो उसकी वजह से भी आपको एसिडिटी रहती है, तो थोड़ी रिलैक्स करोगे तो ये सब में आप अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करोगे तो
आप अपने एसिडिटी को कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।